एक छोटे से फ्लैट में अगर आप अपना ऑफिस और स्टूडियो दोनों बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम आए हैं गांधीनगर गुजरात में होलिस्टिक एकेडमी पर। हमने ये स्टूडियो सेटअप किया था। मैं आपको जल्दी से पूरा स्टूडियो प्रॉपरली दिखाता हूँ, चलिए। तो देखिए, ये ग्लास का एंट्रेंस हमने रखा है ताकि बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल लुक आए। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है, इस छोटे से 900 स्क्वायर फीट में बना हुआ ये ऑफिस है एंड यहाँ पर हमने 2 स्टूडियो डिजाइन करे। तो देखिए, ये है स्टूडियो 1 और ये है स्टूडियो 2। अब इन दोनों स्टूडियो की खासियत ये है कि फुल्ली डिजिटलाइज स्टूडियो है। तो मैं सबसे पहले आपको स्टूडियो 1 में लेकर चलता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये स्टूडियो हमने फुल्ली इको प्रूफ बनाया है। साउंड प्रूफ नहीं बोलूंगा मैं इसको, इको प्रूफ बोलूंगा कि यहाँ पे कोई आवाज गूंजती नहीं है। सामने शानदार सा पैनल लगा के रखा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आज से 2 साल पहले हमने ये स्टूडियो बनाया था। तो उस समय पे हमने, सर का बजट नॉमिनल था, बहुत ज़्यादा पैसे हमको नहीं खर्च करना था, एकॉस्टिक ट्रीटमेंट पे नहीं जाना था। तो हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दीवार में इस टाइप का कारपेट लगाया हुआ है। बहुत ही नॉमिनल रेंज में बहुत अच्छा सा कारपेट मिल जाता है। एंड मजे की बात क्या थी कि ये पूरा एक छोटा सा रूम था। तो ये रूम कितना था, यहाँ से आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, ये 12 ऐसी लंबाई थी और 1 2 3 16 फीट ये ऐसा था चौड़ा। तो हमने ये बीच में पार्टीशन डाला है। तो मतलब हमारा 8 बाय 12 का ये स्टूडियो है। इसकी क्वालिटी इतनी यूनिक आती है। तो ये प्रॉपर नीचे भी हमने वही कारपेट लगा के रखा हुआ है। और इसके पास में देखो आप, ये हमने हेवी से रूम के जो डोर होते हैं ना, वो हेवी बनाए हैं। ये पूरा वुडन पार्टीशन बना हुआ है प्रॉपरली। और सेकेंड स्टूडियो है, सेकेंड स्टूडियो भी हमने 8 फीट में लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने अगेन डिजिटल बोर्ड, एसी और ऊपर लाइटिंग को आप देखोगे तो ऊपर हमने 3 लाइट लगाई हुई है। हमने सीलिंग करी हुई थी यहाँ पे प्रॉपरली। एंड सामने की तरफ से, हमेशा मैं कहता हूँ सामने से भी लाइट आपको देना है, तो सामने की तरफ से हमने ये लाइट लगाई हुई है। ऐसे हमने एक टेबल बनवाया और टेबल पे यहाँ पे ऑपरेटर टेबल से ऑपरेट करता है। हमने कैमरा यहाँ पर हैंग नहीं किया क्योंकि हमको फैन यहाँ पे लगाना था। इस वजह से हमने कैमरे को नॉर्मली यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है। ये हमारे प्रोडक्शन से बने हुए कैमरे हैं। पैनल आपको चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने सर के यहाँ पे गांधीनगर में इंस्टॉल करी है। तो गुजरात हमारे लिए ऐसा है कि एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हमने कई स्टूडियो सेटअप कर दिए। तो स्टूडियो की दृष्टि से आप देखोगे कि इस छोटे से, मतलब हम बात करें कि 12 बाय 16 के रूम को हमने 2 पार्ट में तोड़ा। 8 बाय 12 और 8 बाय 12 में 2 स्टूडियोज बना दिए। और प्रॉपरली इनका आउटकम आप देखोगे, इसका आउटकम मैं आपको दिखाऊंगा होलिस्टिक एकेडमी के चैनल पे, आप कभी देखोगे तो यही क्वालिटी आती है। तो दोनों रूम को आप इस एंगल से एक बार दिखाएंगे। महक, इस साइड आ जाइए। तो यहाँ पे आप देखो, दोनों स्टूडियो प्रॉपरली सेम टाइम पे दोनों स्टूडियो में शूटिंग चलती है। इधर की आवाज इधर, इधर की आवाज इधर नहीं आती है। पूरे स्पेस को इतना सही तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है। तो आप कभी भी एक बार देखेंगे कि ये दोनों स्टूडियो जिस तरीके से हमने बनाए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम स्टूडियो है। और इन दोनों स्टूडियो को आप देखोगे ना कि ये वाला स्टूडियो और ये वाला स्टूडियो में ऐसा नहीं कि यहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है, चिल्ला के पढ़ा रहा है तो इधर आवाज आ जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साउंड की प्रूफिंग है, यहाँ से इस साइड से उस साइड पे नहीं जा रहा। तो हमने बेसिकली इसको बनाते टाइम क्या किया था, तो हमने बीच में मटेरियल, आइसोलेशन वाला मटेरियल डाला, प्रॉपर चीजें इसमें करी। अब देखिए, कभी भी स्टूडियो सिर्फ सफिशिएंट नहीं होते, मैं आपको बता रहा हूँ। स्टूडियोज के साथ साथ आपको किन चीजों का ध्यान रखना है यार, आपको आपकी टेक्नीशियन टीम को बिठाना होगा ना। तो देखो, दोनों स्टूडियो में हमने बैठने की व्यवस्था अच्छे से रख रखी कि यहाँ पे जो भी ऑपरेटर होगा यहाँ पर प्रॉपरली बैठेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर जैसे हमारे क्रिएटिव्स लोग होते हैं, वीडियो एडिटिंग टीम के पर्सन यहाँ बैठेंगे, उसके बाद में ग्राफिक डिजाइनिंग टीम के यहाँ पे लोग बैठे। तो यहाँ पे 5 से 6 लोगों की सीटिंग भी बनाई हुई है प्रॉपरली। इसके बाद कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे आपको स्टोरेज रखना हो, पूरे अलमेरा सेट हुए हैं। सेम ये मिस्टेक करते हैं टीचर्स की, हम एक फ्लैट में अगर एक ऑफिस बनाना चाहते हैं, ऑफिस स्टूडियो बनाना चाहते हैं, तो इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते। तो आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि स्टोरेज का, कि आपको स्टोरेज की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। स्टोरेज एक एरिया यहाँ पे आप देखिएगा, हमको पता है कि जब भी हमको शूट करना है तो हमको मिरर की जरूरत पड़ती है। तो ये मिरर भी हमको लगाना जरूरी होता है। और सामने इस तरीके से हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखा है। सामने विंडो है, यहाँ पे एसी भी लगा हुआ है। इधर आप देखेंगे वॉशरूम था। पेंट्री एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस एरिया को आप हमेशा बनाइएगा। जैसे देखिए, पानी पीने की जगह यहाँ पर होना जरूरी है। कभी आपको छोटा सा इंडक्शन रख के चाय वाय बनवाना है, तो ये स्टूडियो के पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पे आप बैठ के शूट कर सकते हैं, यहीं पे वो एरिया है जहाँ पर हमारे होलिस्टिक एकेडमी के अक्षय सर बैठते हैं।
और उनके लिए एक सेपरेट कम्युनिकेशन का एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पे वो कई सारे वीडियोस भी रिकॉर्ड करते हैं, कई बार उससे स्टूडेंट इंटरेक्ट करने आते हैं, कई बार टीम में मीटिंग्स करनी है। तो ये छोटे से रूम में, अब इसकी साइज बताऊँ आपको मैं, ये 6 फीट है, 6x6 का एक छोटा सा किचन साइज होता है ना, वो उस साइज का ये पूरा एरिया है। पर प्रॉपरली यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए सेपरेट अपने कंटेंट मेकिंग के लिए एक प्रोसेस यहाँ पर बनाई जा सकती है। पूरा बहुत ही प्रॉपर तरीके से बना हुआ एरिया है। तो आप कभी भी आप देखेंगे ना कि ऐसे छोटे से लोकेशन में अगर सच में आप एक अच्छा स्टूडियो सेटअप और ऑफिस साथ में लेके आना चाहते हो, तो ये छोटी छोटी चीजें, जैसे 4-5 चीजें क्या है, 2 स्टूडियो आप बना लीजिए, उसके बाद 4 से 5 लोग आपके बैठ जाए, सीटिंग टीम अच्छे से कम्युनिकेट कर ले, एक पेंट्री वाला एरिया आपको रखना पड़ेगा। इसके साथ में आपको आपका खुद का सेपरेट केबिन, जैसे देखिए ये पूरा कैबिन है, इसको अगर आप बंद कर लो तो ये भी अपने आप में साउंड प्रूफ तो नहीं है, बट हाँ अगर इस इधर की आवाज़ इधर नहीं आती है, ये चीज़ बहुत अच्छी होती है इसमें। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी। जब हमने इसको डिज़ाइन किया था, जब इसके बारे में हमने पूरी प्लानिंग करी थी, तो एक बात हमारे जहन में थी, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था, कि ये सब चीज़ें यहाँ पर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके स्टूडियो में ये सब चीज़ें हैं तो आप बिलीव करिएगा कि आप अपने आप में आराम से एक छोटे से फ्लैट में बैठकर बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यूजुअली हम क्या होता है कि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते, भूल जाते, स्किप हो जाती है। ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हमारा स्टूडियो सेटअप आपको बहुत पसंद आया होगा, और नहीं पसंद भी आया, कुछ कमी लगी तो आप हमें बताइएगा। और अगर आप स्टूडियो सेटअप कराना चाहते हैं तो अगेन मैं आपको यही कहूँगा, स्टूडियो सेटअप बाय एजुस्क्वाड, ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9669379370। इस नंबर पे हमें कॉल करिएगा, हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी। और हाँ, एक और बात, मजे की बात, कि यहाँ पे हमने सर के लिए ग्लास बोर्ड सेटअप भी बनवाया है, और अगर आप ग्लास बोर्ड सेटअप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक भी दे रहा हूँ आपको, ये वीडियो जरूर देखिएगा। हालांकि मैं ग्लास बोर्ड सेटअप को रिकमेंड नहीं करता, बट स्टिल आप देख लेना, आपको सारे रीजन भी पता चल जाएंगे। इस रूम को कंप्लीटली आपको बताओ, उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, आगे वीडियो को देखकर आप हमारे काम से अगर इंप्रेस होते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करिएगा। एजुस्क्वाड आपके अपने लोकेशन में, भारत के किसी भी लोकेशन पे आके हम लोग पूरा एक रूम प्लान करते हैं, आपको डिजाइन देते हैं, कहाँ कहाँ आपको स्विच सॉकेट लगाना है, कैसे आपको लाइटिंग सेटअप करना है, कैसे आपको डिजिटल बोर्ड लगाना है, अफोर्डेबल प्राइस में कैमरा कौन सा सही होगा, हर छोटी से छोटी चीज़ पे आपको गाइड करते हैं। और गाइड करने के साथ साथ हमारी पूरी टीम आके इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती है। तो कभी भी आपको कोई भी सेटअप लगवाना है, चाहे वो डिजिटल बोर्ड हो, कैमरा हो, लाइटिंग हो, कुछ भी हो, आप हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस रूम का पूरा टूर कराता हूँ।